उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर भी जारी कर दिया है। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और साथ ही सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मोहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे और पीएम मोदी अक्सर सीएम योगी की तारीफ करते हुए भी नजर आए। तो वहीं सपा बसपा ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है और विपक्ष पर हमला बोला है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। ओम, अगर बीजेपी की हम बात करें तो ये साफ जाहिर हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अगले कैंडिडेट होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की हम बात करें तो पोस्टर में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 4 राज्यों की जो है वो चुनाव तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो 7 चरणों में जिस तरह से पूरे इस चुनाव को होना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और कई मायनों में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कि वो ऐसा प्रदेश है जो कि अगर बात करें केंद्र की राह को आसान करता है। जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो रास्ता है जो केंद्र की गद्दी पर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने सीटों, जिस तरह से तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसके बाद कल ही जैसे ही इस तारीखों के ऐलान होते हैं उसके बाद अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की या फिर कांग्रेस की, इन चारों पार्टी जो सियासी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे इसके पहले इन चारों पार्टियों की जहां उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं और कई मायनों में उत्तर प्रदेश उनके लिए खास रहा है। और एक बार फिर जब 2022 का चुनाव है, ऐसे में जब भारत निर्वाचन आयोग ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है तो सभी ने अपने पोस्टर जारी कर दिए हैं। 10 मार्च का वो दिन है जिस दिन जो है घोषणा होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो सत्ता के सिंहासन की गद्दी है उसका सरताज किसे पहनाया जाएगा। यही कारण है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लगातार विभिन्न जिलों में जाकर के लगातार जो रैलियां कर रहे थे, लगातार सम्मेलन कर रहे थे, सरकार की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उनको गिना रहे थे, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं थे। लगातार रथ यात्रा के माध्यम से वो उन तमाम विधानसभाओं में होकर गुजरे। सभी ने देखा किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। अपनी विकास की उन तमाम जो कार्य हैं जो सरकार रहते उन्होंने किए हैं उनको भी गिनाने का काम किया है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी सरकार, उनकी 4 बार की सरकार जो उत्तर प्रदेश में रही है, ऐसे में वो चाहे बात करें उन तमाम कानूनी एजेंडों की बात करें या फिर जो है जिस तरह से लगातार उन तमाम विकास की बातें करें, लगातार वो भी गिनाती आई है। और यही कारण है कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी लगातार मंडल स्तरीय कार्यक्रम कर रहे थे। जो कैडर सीटें हैं उनको लेकर लगातार वो कार्यक्रम ऐलान हो चुका है। ब्राह्मणों को जोड़ने का काम भी हमने देखा कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन कल जब तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि अब किसी भी तरह की ना तो कोई यात्रा होगी ना कोई रैली होगी और साथ ही डोर टू डोर अगर पहुंचते हैं नेता तो उसमें भी संख्या सीमित होगी। तो ऐसे में तैयारी किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की देखी जा रही है? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2014 और 13 से ही डिजिटल पे आ चुकी थी बीजेपी और काफी सक्रिय भी है, लेकिन बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं क्या पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि इसको लेकर कल अखिलेश यादव ने सवाल भी खड़े किए थे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डिजिटल
डिजिटल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन तमाम पार्टियों से बहुत आगे है, क्योंकि इसके पहले अगर हम सभी ने देखा है कि किस तरह से जो है जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता था या फिर जो अन्य नेता उनके लगातार संबोधित करते थे, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में और मोबाइल्स पर उन तमाम चीजों पर लगातार पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसका मतलब ये साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो डिजिटल को लेकर के जो तैयारी है वो न कहीं बहुत बड़ी है, और एक बड़ा अंदेशा है जो अन्य पार्टियां हैं, क्योंकि अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो जो अन्य पार्टियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने साफ तौर से इस बात को साफ कर दिया है कि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने इस बात को कहा है कि जो है कोई रथ यात्रा नहीं होगी, कोई सम्मेलन नहीं होगा, डिजिटल के माध्यम से अपनी जो विकास के वादे हैं या जो भी घोषणा पत्र हैं उनको आप जनता तक पहुंचाएंगे। कोविड का दौर चल रहा है, कोविड का नियंत्रण धीरे धीरे खोता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार जो इसकी संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अखिलेश यादव जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की तैयारी डिजिटल को लेकर एक बड़ी तैयारी है, तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना की अगर हम बात कर लें तो एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि वो कोरोना का पीक पॉइंट होगा जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से आपने भी जिक्र किया कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर चुके हैं। और ऐसे में आपको याद होगा कि ये बातें पहले कही जा रही थी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से, कि 100% वैक्सीनेशन होगा इलेक्शन से पहले। तो वैक्सीनेशन पर अब कितना जोर? देखिए, यह बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और योगी सरकार ने जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया है, वैक्सीनेशन को लेकर हर संभव प्रयास किए हैं। लगातार हाल ही में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आह्वान करते हुए सभी लोगों को कहा कि जो युवा हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी जो 15 से 18 साल के युवा हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, जो भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, उनको भी जो है बूस्टर डोज लगेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम वैक्सीनेशन को लेकर के बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन का काम वो सतत चल रहा है, लेकिन लगातार जो कोविड के हालात हैं वो भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि आने वाला जो जिस तरह से नजदीक चुनाव आता जाएगा, इन तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरह से चरण दर चरण जो है नजदीक आएगा, उस तरह से कोविड के हालात भी बुरे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कैसे जो है उन जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगी, अपने घोषणा पत्र के वादे पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ कोविड का, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से देखा जा रहा है कई ऐसे नेता हैं जो लगातार कोविड के प्रकोप में आते जा रहे हैं, लगातार जो है उन पर कोरोना जो है होता जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.